गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑक्सब्रिज लिटरेचर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं नासिर और फिर आज मैं आपके लिए एक क्लास 10th का जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम था, इस पर हमने इसकी सारांश, इसकी समराइज को और इसके एक्सप्लेनेशन को हमने आपके सामने लाया था। अब मैं इसी से संबंधित MCQ को लाया हूँ और ये एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न होगा, क्वेश्चन और आंसर होगा। आप लोग इसे बिल्कुल 100% गारंटी के साथ ये आपका एग्जाम में आने वाला है। तो चलते हैं, हम लोग इसको समझ लेते हैं कि MCQ जो है ये डस्ट ऑफ स्नो, जी हाँ, डस्ट ऑफ स्नो एक पोएम है जिसको लिखने वाला यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो के लेखक कौन है? तो स्पष्ट है, डस्ट ऑफ स्नो द अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है इस कविता को। अगला क्या है कि व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि लेखक इसे डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहते हैं। स्नो पार्टिकल्स वेट टू टाइनी, मसलन कि स्नो का जो बर्फ का जो कण है, टुकड़े हैं, वो काफी छोटे होते हैं। द पोएट सेज ऑफ ए डे आई हैड रीड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीड। यहाँ पर रीड का अर्थ पूछ रहा है लेखक ने। कविता के अंदर एक अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है जिसका नाम है रीड, और ये रीड का अर्थ क्या होता है? दैट मीन्स रूइंड, यानी कि बर्बाद, तबाह, नष्ट हो जाना। यानी लेखक का आधा दिन वो बर्बाद हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपने कविता के अंदर ये रीड शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगला क्या है, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। जी हाँ, इससे पहले जब हमने आपको सारांश बताया था, इसकी एक्सप्लेनेशंस बताया था, उसमें हमने राइमिंग स्कीम को बखूबी अंदाजों में बताया है कि राइमिंग स्कीम क्या है। राइमिंग स्कीम दैट मीन्स द साउंड, सेम साउंड ऑफ द लास्ट लेटर, लास्ट लाइन ऑफ द ईच लाइन, जो है हर एक लाइन का आखिरी शब्द, द लास्ट वर्ड ऑफ द ईच लाइन वुड बी द सेम, इज कॉल्ड राइमिंग। तो ये जो है हर एक लाइन का अंतिम अक्षर जिसकी साउंड सेम होगा, जैसे यहाँ पर, तो इसका राइमिंग स्कीम जो है AB CD, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। फिर से एक बार मैं इससे संबंधित एक अलग से वीडियो बनाकर लाऊंगा। और फिर देखिए यहाँ पर, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन हैज गिवन माय हार्ट। ये हैज गिवन माय हार्ट, ये राइमिंग इज, सॉरी, ये पोएटिक डिवाइस, पोएटिक डिवाइस कई हैं, उसमें लिटरेशंस है, स्नेकडॉक है, ये बहुत सारे ओनोमोटोपोइया, ये सारी जो है राइमिंग स्कीम के अंतर्गत आता है। इसको समझने के लिए इससे संबंधित फिर से मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। वो राइमिंग स्कीम क्या है जो पोएम में अक्सर यूज होता है, वो एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का माने रिपीटेशंस। अब आइए, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन एंड सम सेव्ड पार्ट, सम पार्ट। ये एंड सेव्ड सम पार्ट का राइमिंग स्कीम क्या है? तो वो भी है एलिट्रेशंस। व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट, ये डस्ट ऑफ स्नो किस चीज का रिप्रेजेंट करता है? वो है हीलिंग पावर ऑफ नेचर। What are the two negative creatures used as carriers as positivity in the poem Dust of Snow? तो डस्ट ऑफ स्नो में क्या दो नेगेटिव क्रिएचर्सों का प्रयोग किया गया है? वो है हेमलॉक ट्री एंड द क्रो। ये दोनों नेचुरल चीज है। Who sat under the hemlock tree? अब बताइए, हमने अपने एक्सप्लेनेशन में डस्ट ऑफ स्नो का बताया है कि हेमलॉक ट्री जो धतूरे का पेड़ है, उसके नीचे कौन बैठे थे? उसके नीचे बैठे थे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द अमेरिकन पोएट। अब जो है लास्ट क्वेश्चन, हु shook डाउन द ब्रांच। ए क्रो sat on the branch and it shook down the branch and some particles of the snow falls down on the head of the poet. And the poet was so much sad and upset, and his mood became fresh. His mood changed. This is what? The crow, it was crow
who sat on the branch of the tree and it's down, and some parts, some particles of the snow has fallen down on the head of the poet. तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। बिल्कुल इसको आप ना भूलें, आप बिल्कुल इसको स्टडी करें और एग्जाम में 100% के लिए आप तैयार हो जाइए। यही प्रश्न पूछा जाएगा आपको। और अगर आप इस वीडियो में पहली बार हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए आप दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।